Now coming to question number 5, solve the inequation. This linear inequality is given to us and where x belongs to n. So equation is 3 minus 2x greater than equal to x minus 12. हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास ये एक्सिस वाली टर्म नंबर्स हैं, जो मतलब वेरिएबल्स हैं, उन्हें हम वन साइड ले आएंगे. दिस इज -12 -3. ये मेरे पास -3x ग्रेटर देन इक्वल टू -15 हो जाएगा. ठीक है. सो अब क्या करते हैं, अब नेगेटिव साइन को कैंसिल करने के लिए हमें माइनस साइन से ही बोथ साइड मल्टीप्लाई करना है. तो ये बन जाएगा 3x. जब भी साइन चेंज होते हैं, रूल है ना, तो इनइक्वालिटी जो है वो चेंज हो जाती है. सो ग्रेटर देन था तो ये लेस देन में चेंज होगी. x इज लेस देन इक्वल टू 15/3 मीन्स दिस इज 5 मीन्स x इज लेस देन इक्वल टू 5. मेरे पास ये नंबर आ गया, वैल्यू ऑफ x. अब हमें ध्यान क्या रखना है कि x नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है और नेचुरल नंबर का सेट जो वो 1 से शुरू होता है. तो इसका जो सॉल्यूशन सेट बनेगा, सॉल्यूशन सेट SS फॉर सॉल्यूशन सेट, वो बनेगा 1 से नेचुरल नंबर शुरू होते हैं और जाना कहाँ तक है, हमें इक्वल टू 5 है तो 5 तक. 1 2 3 4 and 5. So this is the answer. Now coming to question number 6, if this inequality is given, this inequation is given, then find the smaller value of x where x is real. तो पहले रियल देख लेते हैं. रियल नंबर्स जो होते हैं ना, रियल नंबर्स कैन बी रैशनल और वो इररेशनल भी हो सकते हैं. ठीक है, रियल नंबर कैन बी रैशनल और इररेशनल. ठीक है. सो रियल नंबर जो है वो PYQ की फॉर्म में, रैशनल जो होते हैं वो PYQ की फॉर्म में होते हैं और जो दूसरे नंबर आ गए अंडर रूट के अंदर वो सारे के सारे. अब जो PYQ की फॉर्म में मतलब इसमें डेसिमल आ गए, नेगेटिव आ गए, सारे के सारे नंबर यहाँ पे इंक्लूड हो गए, इंक्लूडिंग अंडर रूट टर्म्स. तो ये हमने ध्यान रखना है कि रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर को कैपिटल R से डिनोट करते हैं. तो लेट अस फर्स्ट सॉल्व दिस इन इक्वेशन जो हमें गिवन है. दैट इज व्हाट इज गिवन टू अस. गिवन 25 minus 4x इज लेस देन इक्वल टू 16. -4x हम यही रहने देंगे. दिस इज 16 minus 25. मैं 25 को राइट साइड में मैंने शिफ्ट कर दिया. दिस इज -4x इज लेस देन इक्वल टू -9. नेगेटिव साइन है, हम -1 से मल्टीप्लाई करके बोथ साइड -1 से मल्टीप्लाई करके हम इन इक्वालिटी को चेंज कर देंगे. ठीक है, और साइन चेंज कर देंगे. तो मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स. ठीक है, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई का क्या फ़र्क पड़ेगा कि जो लेस देन है वो ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा, जो इनइक्वालिटी का साइन है वो चेंज हो जाएगा. सो दिस कैन बी रिटन एज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9/4. ठीक है, सो मीन्स x इज ग्रेटर देन, दिस इज 2.25 जब हम इसे डेसिमल में निकालें तो. अब था क्या, इस क्वेश्चन के लिए फर्स्ट पार्ट के लिए जो हम कर रहे हैं, यहाँ पे x बिलोंग्स टू रियल नंबर था. x बिलोंग्स टू रियल नंबर है मीन्स दिस द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x वेयर x इज रियल नंबर. तो हमारे पास जो इसकी वैल्यू क्या आई, सो x इज इक्वल टू 2.25. हम क्योंकि x रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है और रियल नंबर में डेसिमल्स भी इंक्लूड होते हैं, सो दैट्स वाई x द वैल्यू ऑफ x इज 2.25. कमिंग टू द सेकेंड पार्ट, अगर हम सेकेंड के लिए सॉल्व करें, सो बिकॉज x जो है वो ग्रेटर देन 2.25 है. रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन हम ऐसे ही इस इनइक्वेशन को सॉल्व करेंगे. x की वैल्यू मेरे पास यही आने वाली है. लेकिन फॉर सेकेंड के लिए मुझे कहा था x इज एन इंटीजर. x जो दिया हुआ है, x बिलोंग्स टू इंटीजर्स था. अब देखिए, मुझे इंटीजर्स का पता होना चाहिए. दैट इज नेगेटिव टर्म्स होती हैं, -2 -1 0 1 2 एंड सो ऑन. सो नेगेटिव, ज़ीरो एंड पॉजिटिव सारी की सारी टर्म्स आती हैं. लेकिन डेसिमल नंबर्स जो होते हैं या फ्रैक्शंस जो है, दैट इज़ नॉट द पार्ट ऑफ इंटीजर्स. इंटीजर्स में हमारे पास नेगेटिव, ज़ीरो और पॉजिटिव नंबर्स आते हैं, नॉट डेसिमल्स. ठीक है, सो दिस विल बी इक्वल्स टू x ग्रेटर देन 2.25 है मीन्स x इज इक्वल टू 2.25 से बड़ा नंबर क्या होगा इंटीजर्स में, just this is equal to 3. So this is equal, the answer is 3. Now let us start with question number 7. If the replacement set is set of real number.
अगर रिप्लेसमेंट सेट क्या मैंने आपको बताया था, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3, तो ये मेरा रिप्लेसमेंट सेट है और ये मेरा सॉल्यूशन सेट बनेगा। ठीक है, सो x जो है दैट बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। देन सॉल्व दिस लीनियर इन इक्वेशन। सॉल्यूशन व्हाट इज गिवन टू अस, फर्स्ट वी विल राइट दिस इज -4x ग्रेटर देन इक्वल टू -16। नेगेटिव साइन है बोथ साइड, हम इस नेगेटिव को खत्म करेंगे by multiplying both sides with -1. what we get, this is 4x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देन इन इक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ये ग्रेटर देन थी अब लेस देन इक्वल टू, मीन्स x इज लेस देन इक्वल टू 16/4, दिस इज 4 मीन्स x इज लेस देन इक्वल टू 4। अब मुझे जो इसका सोल्यूशन सेट लिखना है वो क्या है कि रिप्लेसमेंट सेट ऑफ रियल नंबर को बिलोंग कर रहा था। सो x सच दैट, देखिएगा किस तरह से पढ़ते हैं, इस डॉट को हम कहते हैं x सच दैट, हम इस x के बारे में बात कर रहे हैं। दिस x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, ये x किसको बिलोंग कर रहा था, हमें मेंशन था कि ये रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, एंड x इज लेस देन इक्वल टू 4, जो हमने निकाला दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज लेस देन इक्वल टू 4। फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, सेट ऑफ रियल नंबर में क्या आया, दैट इज x such that जो मेरा x बना, that this x belongs to real number and x is less than equal to 4. So coming to its second part, the second part is 8 minus 3x less than equal to 20. ठीक है, सो इसके लिए हम भी एक रिप्लेसमेंट सेट बनाएंगे। सो लेट अस सॉल्व दिस इन इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस कैन बी रिटन एज -3x इज लेस देन इक्वल टू 20 माइनस 8। देखिए +8 है, इधर जाके ये -8 हो गया। दिस कैन बी रिटन एज -3x इज लेस देन इक्वल टू 12। सो x को पॉजिटिव बना लेते हैं। ठीक है, सो दिस कैन बी रिटन, पहले ऐसा करते हैं कि minus x is less than equal to 12/3, so this is 4 means minus x is less than equal to 4। अब ये x हमें पॉजिटिव बनाना है, साइन चेंज करना है, और हमें पता है जब भी हम साइन चेंज करते हैं तो क्या होता है, इनइक्वालिटी के चेंज हो जाती है। सो x पॉजिटिव, कैसे साइन चेंज होगा, जब हम बोथ साइड -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से मल्टीप्लाई किया है तो लेस देन जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू -4 में चेंज। देखिए अब मेरे पास यहाँ आ क्या गया, दैट इज x ग्रेटर देन इक्वल टू -4। मैं रिप्लेसमेंट सेट को लिख रही हूँ x सच दैट x बिलोंग्स टू r, सेट ऑफ रियल नंबर को बिलोंग कर रहे थे, एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -4। सो दिस इज द रिप्लेसमेंट सेट। Now coming to third part, this inequation is given to us, that is 5 plus x upon 4 greater than x upon 5 plus 9. In this case फिर से हम जो वेरिएबल्स हैं उन्हें हम एक साइड लेफ्ट साइड ले आएंगे। x अपॉन 5 पॉजिटिव है, इधर आके नेगेटिव साइन जो है वो ग्रेटर रहेगा। दिस इज 9 माइनस 5। हम यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, 20 इज द एलसीएम। दिस इज 5x माइनस 4x ग्रेटर देन 4। ठीक है, सो दिस इज इक्वल टू x अपॉन 20 ग्रेटर देन 4 मीन्स x ग्रेटर देन 4 इंटू 20, दैट इज x ग्रेटर देन 80। ठीक है, अब रिप्लेसमेंट सेट को हम किस तरह से लिखेंगे, r इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर एंड x greater than 80। ठीक है, so this is the replacement set. Now coming to its fourth part, now this inequality is given to us। ठीक है, हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। This can be written as 5 into x plus 3 is less than 8 into x minus 3। ठीक है, so this will become 5x plus 15 less than 8x minus 24। हमने ये सारा अभी ये वाली इक्वेशन को हमने सॉल्व किया है। नो वी विल टेक ऑल द वेरिएबल्स वन साइड, सो दिस इज -24 एंड -15, सो दिस इज -3x लेस देन एंड दिस इज -39। इनइक्वल दो बोथ साइड नेगेटिव है, मैं नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई करके इसको पॉजिटिव बना लूँगी, जो लेस देन है वो ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा। सो x इज ग्रेटर देन 13।
ठीक है, x is 39/3 is 13. So r is equal to x such that x belongs to r and x हमें कहा था सेट ऑफ रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है and x greater than 13 is the replacement set. Now coming to question number 8, find the smallest value of x for which this in equation where x is an integer means x belongs to z. So let us solve this. This can be written as solution given in equation is. What is given to us? This is 5 minus 2x is less than 5 whole 1 by 2 minus 5 by 3x. This is given to us. ठीक है, अब क्या करेंगे हम? We will solve this first. This is 5 minus 2x as it is and this is equal to 11 by 2 minus 5 by 3x. और ये काम हम पहले कर चुके. हम सारे एक्सेस को एक साइड ले जाएंगे. It will become 2 minus 2x and this is minus, so it will become plus 5 by 3x less than 11 by 2 constant है और ये प्लस उधर जाके माइनस का हो जाएगा. नाउ टेकिंग एलसीएम, मेरे पास 3 एलसीएम आ गया. दिस इज minus 6x plus 5x इज लेस देन 11 minus 10 upon 2. इस साइड 2 एलसीएम आ गया. सो दिस इज इक्वल्स टू minus x by 3 इज लेस देन 1 by 2. ठीक है, अब क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई. सो दिस कैन बी रिटन एज minus 2x less than 3. So means minus x is less than 3 by 2 और इसे हम क्या कर लेंगे? पॉजिटिव साइन चेंज कर लेंगे. x मुझे पॉजिटिव बनाना है. सो दिस इज x ग्रेटर देन minus 3 by 2. ठीक है, तो दिस विल बी इक्वल्स टू x ग्रेटर देन minus 3 by 2 का मतलब है 1.5. 3 by 2 का मतलब है 1.5. अब इससे इसका कहना था कि फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x where x is an integer. The smallest value of x is means x is equal to minus 5 because it lies between minus 1 and minus 2. ठीक है, सो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ दिस इज माइनस एक्स. जो इंटीजर्स होते हैं बिकॉज x बिलोंग्स टू z था, तो देखिए z में कभी भी डेसिमल में नंबर्स नहीं रहते हैं, इसीलिए हमने डेसिमल में नंबर लेके उसका नियरेस्ट नंबर लेना है, दैट इज -1. The inequation is 2 into x minus 1 is less than 9 minus x when x belongs to w. होल नंबर्स की बात करिए. So let us solve this. The inequation is 2 into x minus 1 less than equal to 9 minus x. So open the bracket. This is 2 minus 2, 2x minus 2 is less than equal to 9 minus x. एक्सेस वाले सारे नंबर्स हम एक साइड ले जाएंगे जो वेरिएबल टर्म्स हैं. 2x यही है, ये नेगेटिव था तो इधर जाके पॉजिटिव हो गया. दिस इज 9 plus 2. So this is equal to 3x is less than equal to 11. So this can be written as x is less than equal to 11 by 3. So if we calculate it, it will become x is less than equal to 3.67 और इट राउंड ऑफ करके बन जाएगा 3.7. अब देखिए x बिलोंग कर रहा था, यहाँ ध्यान देना है होल नंबर्स को. होल नंबर्स मेरे 0 से स्टार्ट होते हैं लेकिन इसमें डेसिमल नंबर्स नहीं आते हैं, तो हम क्या करेंगे? x लेस देन 3.7 है, तो देखिए 3.7 लाई कहाँ कर रहा है? ये 3 है, ये 4 है, यहाँ कहीं 3.7 है, तो x लेस देन 3.7 है मीन्स x इज इक्वल टू 3. So this is the solution. Now coming to question number 7, solve the inequation. This is 12 plus 1 whole 5 by 6 is less than equal to 5 plus 3x and x belongs to r. So what is inequation is given to us, that is this is 12 plus 1 whole 5 by 6, x is less than 5 plus 3x. So see how we will solve this. This is 12 plus, this is 11 by 6. 11 by 6x less than equal to 5 plus 3x. सारे एक्सेस वाली टर्म्स को हम इकट्ठा ले आएंगे. दिस x माइनस 3x लेस देन इक्वल टू 5 माइनस 12. ठीक है, एलसीएम ले लिया जाए. यहाँ पे 6 एलसीएम है. दिस इज 11x माइनस 18x लेस देन इक्वल्स टू
This is minus 7. So now this will be equals to minus 7x upon 6 is less than equal to minus 7. Means minus 7x is less than equals to minus 42. Let us change the signs because both साइड नेगेटिव है. नेगेटिव टाइम माइनस 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो ये बन जाएगा 7x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 42 मीन्स x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 42 अपॉन 7. सो दिस इज इक्वल टू 6. x ग्रेटर देन इक्वल टू 6 का मेरे पास रिप्लेसमेंट सेट बन रहा है. हाउ वी विल राइट r इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू, कहाँ बिलोंग कर रहा था x जो था इस क्वेश्चन में, सेट ऑफ रियल नंबर को बिलोंग कर रहा था. r एंड x is greater than equal to 6. So this is the replacement set. Now coming to question number 11, given x belongs to integers z, find the solution set of this one. Now this is minus 5 less than equal to 2x minus 3 is less than x plus 2. ठीक है. So we will solve these two sides पहले. This is minus 5 is less than equal to 2x minus 3. So देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसे सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, दिस कैन बी रिटन एज minus 5 plus 3 is less than equal to 2x. मीन्स minus 5 is less than equal to 2x. इसे मैं लिख सकती हूँ 2x greater than equal to minus 5. यही है ना, 2x greater than minus 5. So x greater than minus 5 by 2 means x greater than equal to minus 2.5. ठीक है. सो वन साइड जो मैंने इनइक्वालिटी की ये वाली सॉल्व की उसका आया x इज ग्रेटर देन माइनस 2.5. नाउ सेकेंड साइड है मेरे पास, दिस इज द फर्स्ट साइड. फॉर द सेकेंड साइड दैट इज 2x माइनस 3 लेस देन x प्लस 2. ये नेक्स्ट साइड में लेके जा रही हूँ इनइक्वालिटी की, दैट इज 2x माइनस 3 लेस देन x प्लस 2. 2x माइनस x इधर चला जाएगा लेस देन 2 प्लस 3, ये माइनस 3 प्लस 3. So x is less than 5. अब क्या आया, this is 2 from 1 and 2. From 1 and 2 what we have, x यहाँ है, x greater than equal to है minus 2.5 से और x less than है 5 के. x is greater than equal to minus 2.5 और less than है 5 के. तो देखिए किस तरह से हमारा सॉल्यूशन सेट चलेगा. और x बिलोंग्स कर रहा था z को, इंटीजर्स को. हमें पता है z को इंटीजर्स में कभी भी डेसिमल नंबर्स नहीं रहते हैं. ठीक है. और अगर हम सेट की बात करें तो मेरे पास -2 यहाँ है और हियर इट इज़ -2.5. ठीक है. सो हियर इट इज़ 3. सो x ग्रेटर देन -2.5 है, ग्रेटर देन 2.5 है तो कौन सा नंबर आएगा, -2. तो इसका जो सॉल्यूशन सेट बनेगा वो बनेगा मेरे पास, दिस विल बी इक्वल्स टू -1 0 1 2 3 और कहाँ तक जाएंगे हम, 4 तक जाएंगे क्योंकि स्ट्रिक्टली लेस देन 5 है, लेस देन इक्वल टू 5 नहीं है, 5 के हमें पीछे ही रहना है. सो दिस इज द वे हाउ वी सॉल्व. हियर x इज ग्रेटर देन -2.5 था तो -2.5 जो है इट लाइज बिटवीन दिस एंड दिस. सो इसके ग्रेटर वाला नंबर नेक्स्ट मेरा आ गया, दैट इज -1. सो इट स्टार्ट फ्रॉम -1 0 1 2 3 and 4. To question number 12, given x belongs to whole number, find the solution set of this in equations. So it is given -1 is less than equal to 3 plus 4x is less than 23. फर्स्ट हम इसका ना हाफ पार्ट लेंगे, दैट इज 3 plus 4x. ठीक है, इतना सॉल्व करेंगे, हाफ हाफ में सॉल्व करना है इसे. -1 इज लेस देन इक्वल टू 3 plus 4x. So this can be written as -1 -3 is less than equal to 4x. Constant one side हमने shift कर दिए. -4 is less than 4x means it means that 4x is greater than equal to -4. ठीक है. So x is greater than -4 by 4, that is -1. So x is greater than -1. Give this number 1. So coming to its second part, और सेकेंड पार्ट है मेरा कहाँ से स्टार्ट होता है, फ्रॉम दिस टू दिस, दैट इज 3 plus 4x लेस देन 23. यहाँ से हम करेंगे, दिस इज 3 plus 4x लेस देन 23. दिस इज द सेकेंड पोर्शन. सो व्हाट वी विल डू, दिस इज 4x इज लेस देन 23 minus 3 means 4x is less than 20 and x is less than 20 by 4, that is x is less than 5.
give this number 2 from 1 and 2. Let us compare this one from 1 and 2. क्या करेंगे, x को हम पहले लिखना कैसे है वो देख लीजिएगा. x को पहले हम बीच में लिख लेंगे. x इज ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है -1 है एंड x इज लेस देन स्ट्रिक्टली 5 है. ठीक है. और कीप इन माइंड कि x बिलोंग कर रहा था, जो अभी क्वेश्चन में गिवन था, x बिलोंग कर रहा था होल नंबर्स को. होल नंबर के सेट का हमें ना पता होना चाहिए. होल नंबर स्टार्टेड फ्रॉम 0 1 2 एंड सो ऑन. सो सारे के सारे पॉजिटिव टर्म्स रहते हैं, इसमें कोई भी नेगेटिव टर्म नहीं रहती है. x ग्रेटर देन -1 है, तो मतलब ग्रेटर देन -1 कहाँ से शुरू होता है, 0 से. ठीक है. और लेस देन, स्ट्रिक्टली लेस देन 5 है, स्ट्रिक्टली लेस देन 5 है. देखिए इक्वल टू का सिंबल लगा है बिकॉज यहाँ पे -1 नहीं आ सकता, बिकॉज होल नंबर्स में नेगेटिव टर्म नहीं इंक्लूड होती है. सो आपने ध्यान से रखना है. सो दिस इज 0 1 2 3 स्ट्रिक्टली लेस देन 5 है, तो हम 5 को इंक्लूड नहीं करेंगे, 5 से पीछे ही रहेंगे. ठीक है. तो इस तरह से हम इसका सॉल्यूशन सेट लिख सकते हैं.